नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वरदत्वाच्य ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साथि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ।
मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। मेरे तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मेरे परम कल्याण का उपाय आप बतावें। तो अर्जुन के मुख्य दो प्रश्न हैं। एक तो अज्ञान ने मेरा स्वभाव नष्ट किया है, तो अज्ञान क्या है और अपना स्वभाव क्या है ये अर्जुन को पता नहीं है ठीक। अपने स्वरूप को अज्ञान के कारण ये जानता नहीं है। अज्ञान कोई स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का स्वभाव ज्ञान है और अज्ञान जो है वो दृश्य छाया के समान है। इसलिए अज्ञान ज्ञान स्वरूप को, ज्ञान स्वभाव को नाश नहीं कर सकता। अज्ञान के कारण न जानने से अर्जुन ऐसा कहता है कि अज्ञान ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि मैं धर्म को भी ठीक ठीक से नहीं जानता हूँ, मेरा क्या धर्म है। तीसरी बात अपने कल्याण की पूछी कि मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा। नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की अत्यंत निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति। इस प्रकार से ये मुक्ति का स्वरूप है। अज्ञान की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति और दुखों की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और अनंत आनंद की प्राप्ति, यही मुक्ति का स्वरूप है। तो मोक्ष के संबंध में ये तीसरी बात अर्जुन की है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान और अज्ञान दो चीज है। तो ज्ञान तो हमारा, तुम्हारा और सब जीवों का अपना निजी स्वरूप है। सब जीव मात्र का निजी स्वरूप क्या है? ज्ञान। और अज्ञान छाया के समान है। अज्ञान हमेशा दृश्य रहता है, वो ज्ञान का नाश नहीं कर सकता है। जैसे पुरुष और छाया है, तो पुरुष तो ज्ञान रूप है, छाया ज्ञान रूप है। तो छाया पुरुष का नाश कैसे कर सकती है? किंतु नहीं कर सकती, क्योंकि छाया दृश्य है, पुरुष से प्रकट होती है, पुरुष ज्ञान के द्वारा ही सिद्ध होती है, स्वयं सिद्ध नहीं है छाया। और फिर ज्ञान पुरुष में लीन हो जाती है। ये छाया इस प्रकार से पुरुष की देखने में आती है और पुरुष ही देखता है। तो पुरुष से हजारों छाया निकल पड़े तो भी पुरुष का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, उत्पन्न हो के नाश होती रहती। पुरुष दृष्टा है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए पुरुष ज्यों का त्यों दृष्टा ही रहता है। अज्ञान छूता तक नहीं है ज्ञान को। ज्ञान पुरुष स्वभाव से अनंत अखंड अमृत रूप है, और जो ज्ञान रूप है
वही अनंत आनंद रूप है, और जो अज्ञान है वो दुख रूप है और असत रूप है। तो अज्ञान तो असत है, जड़ है, दुख रूप है। वह अज्ञान सच्चित आनंद हमारे तुम्हारे स्वरूप को कैसे नाश कर सकता है, जो दृश्य बन करके रहता है। आगे आ जाता है पर देखते तो हम ही हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इतना अज्ञान है। जो गाढ़ सुषुप्ति है, निद्रावस्था, वो अज्ञान रूप है, और उसी अज्ञान का कार्य जागृत स्वप्न का संसार है। तो ये भी अज्ञान रूप ही। संसार नाम की चीज जागृत और स्वप्न ही है, और निद्रा में संसार नहीं रहता। और हम तुम देखने वाले हैं, ज्ञान पुरुष हैं, और ये तीनों छाया के समान हैं। जागृत में जितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र ये सब दिखाई पड़ते हैं हमको तुमको, और हम ही देखते हैं, इसलिए इस छाया के समान हो गए। छाया दृश्य रहती, उसको ज्ञान नहीं रहता, और हम तुम ज्ञान स्वरूप हैं। जागृत को देखते हैं, स्वप्न को भी देखते हैं, सुसुप्ति को देखते हैं, जहाँ जागृत स्वप्न का संसार नहीं रहता, लीन हो जाता है। तो दृष्टा होने से हम ही अपने साक्षी हैं, गवाही हैं कि मैं हमेशा तीनों अवस्थाओं में रहता हूँ, और ये तीनों अवस्थाएं हमेशा नहीं रहती। जब जागृत होता है तो स्वप्न और सुषुप्ति नहीं होती, जब स्वप्न होता है तो जागृत और सुषुप्ति नहीं होती, जब सुषुप्ति अवस्था होती है तो जागृत और स्वप्न नहीं रहता। पर अर्जुन, हमारा तुम्हारा अभाव, जीव मात्र का अभाव, दृष्टा का अभाव तो कभी होता नहीं। आज तक किसी ने अपना अभाव और मैं अज्ञान रूप हूं ऐसा अनुभव नहीं किया। सबके अनुभव सिद्ध है कि मैं जागृत में हूं और जागृत को देखता हूं, स्वप्न में मैं हूं और स्वप्न को मैं ही देखता हूं, और निद्रा में मैं हूं और निद्रा को मैं देखता हूं। अब मुझे ये तीनों अवस्थाएं नहीं जानती, नहीं देखती, और ये तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, परस्पर में व्यतिरेक स्वभाव वाली हैं। अब मुझे दृष्टा में इनका अत्यंता भाव रूप व्यतिरेक है, अभाव है। परस्पर में भी अभाव स्वभाव की हैं। जब जागृत है तो स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव है, जब स्वप्न है तो जागृत का और सुषुप्ति का अभाव है, और जो सुषुप्ति है तो जागृत स्वप्न का अभाव है। तो मेरा तो अभाव नहीं हुआ किसी अवस्था में, इसीलिए मैं भाव रूप हूँ, मैं सत्य रूप हूँ। और मुझ चेतन दृष्टा में इन तीनों का अत्यंता भाव है। मुझ दृष्टा में ये तीनों कभी नहीं है, ये मुझसे दूर हैं, दृश्य हैं, मुझ में तीनों नहीं है। जब तीनों नहीं है, वो समाधि में तीनों नहीं है, पर मैं हूं तो अपना अभाव तो किसी ने अनुभव नहीं किया, और अपने ज्ञान का अभाव नहीं अनुभव किया। संशय रहित सबको अपने आप ये ज्ञान है, बिना पढ़ाए लिखाए। न तो ये ज्ञान माता पिता ने दिया, न किसी गुरु ने दिया कि मैं हूं कि नहीं हूं, देखता हूं कि नहीं देखता हूं। ऐसा संशय किसी को नहीं है, छोटे से बालक को भी। वो भी कहता है मैं दिन में हूं और दिन को देखता हूं, रात में हूं और रात को देखता हूं।
तो ये दृष्टि हमारी तुम्हारी स्वभाव सिद्ध है, ये तो स्वभाव है। शरीर का ही जन्म होता है, ज्ञान का जन्म नहीं होता। शरीर जन्म, ज्ञान तो पहले से मौजूद है। आंखें खुली और ज्ञान स्वरूप जीवात्मा पहले से व्यापक है, मौजूद है, देखने लगा। निर्गुण निराकार ज्ञान तत्व है, आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है, पहले से विद्यमान है। शरीर बनते हैं इनके भीतर और बाहर ज्ञान परिपूर्ण है। तो शरीर बने, नेत्रादि बने और ये खुले, पहले से ही ज्ञान तत्व बैठा हुआ है देखने वाला। वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है अर्जुन। तो इसका तो जन्म होता नहीं है, सदा से है। इस प्रकार से ये दृष्टा को दृश्य कभी नहीं छूता, आप ही बनता बिगड़ता रहता है। इसका नाम माया है। संतो आवे जाए सो माया, ये आती जाती और हमको तुमको अर्जुन नजर में आती, हम तुम देखते हैं, परंतु हमको ये छूती नहीं है, इसलिए हमारा नाश नहीं कर सकती। हमारा कोई बंधन नहीं कर सकती। ये जीव अज्ञानता बस अपने को ऐसा कहता है कि मेरे स्वभाव को इस अज्ञान ने नष्ट कर दिया, कोई नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उल्टा मुझ ज्ञान के द्वारा ही इस अज्ञान की सिद्धि होती है। नहीं तो सिद्ध ही नहीं है। यदि मैं नहीं देखूं तो दृश्य कहाँ है? मुंह दवा कदों को नहीं, मैं देखता हूं तभी ये दृश्य संसार है, और मैं नेत्र बंद करता हूं तो संसार है नहीं। इतना झूठा है। तो मेरे द्वारा ही संसार की सिद्धि है, अज्ञान की सिद्धि है, नहीं तो ये स्वयं असिद्ध है, मैं स्वयं सिद्ध हूं। इसलिए अर्जुन, ये अज्ञान हमारे तुम्हारे स्वभाव का नाश नहीं कर सकता। जितने भी देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण हैं, ये शरीर में ही हैं। स्थूल शरीर है ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5 ज्ञानेंद्री हैं, 5 कर्मेंद्री हैं, 5 प्राण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। सब कर्म उसी में होते हैं, पर आत्मा में कोई कर्म नहीं है। आत्मा तो सूक्ष्म शरीर और उसके कर्मों का भी दृष्टा है। तो उन इंद्री, मन, बुद्धि, प्राणों में कर्म है। मैं दृष्टा हूं तो अलग रहा, और मन, बुद्धि, प्राण अलग रहे, इंद्रियां अलग रही। ये माया राज्य की चीजें हैं। प्रकृति, इसी को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति में कर्म रहा, मुझ पुरुष में तो नहीं रहा। अब अज्ञानता बस जीव जब अपने को स्थूल शरीर मान लेता है तो मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ऐसा अभिमान करता है। और जब सूक्ष्म शरीर मान लेता है अपने को अज्ञानता बस, तब अपने को शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है कि मैंने अच्छा बुरा कर्म किया है। तब ये अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण धारण करता है। इसके लिए जन्म मरण का कारण ये कर्म ही बीज बन जाता है। जब मैं सूक्ष्म शरीर ही नहीं हूं तो मेरे कर्म कैसे सूक्ष्म शरीर में ही कर्म रहेंगे, मुझ में कैसे हो सकते हैं? मुझ में कर्म नहीं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः
यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। अर्जुन, जितने भी कर्म हैं ये प्रकृति में हैं। अब पुरुष में कर्म नहीं है। पुरुष तो प्रकृति का दृष्टा साक्षी है, प्रकृति छाया के समान है। अब पुरुष ज्ञान है, तो ज्ञान में कोई कर्म नहीं होता है। ज्ञान तो केवल प्रकाशक होता है। जैसे ये प्रकाश है विद्युत का, ये केवल प्रकाशक है। इस प्रकाश में कर्म नहीं है। प्रकाश तो केवल प्रकाशता है। दीपक का प्रकाश है, बिजली का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। इनमें किसी में कर्म नहीं है। बिजली, दीपक, सूर्य के प्रकाश में और लोग सब कर्म करते हैं, पर स्वयं दीपक या सूर्य या बिजली स्वयं तो कुछ कर्म नहीं करते। ऐसे ही ज्ञान तो एक अनंत अखंड प्रकाश तत्व है। ज्ञान के प्रकाश में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो आत्मा कर्म नहीं करता है और बिल्कुल अकर्म है, उनसे जुदा है। जैसे सूर्य सबको प्रकाशता है और सबसे जुदा है, तैसे ही आत्मा सबको देखता है और सबसे जुदा है। कभी मेल नहीं होता। और ये आत्मा ही अर्जुन ब्रह्म कहा जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह ब्रह्म है। तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु वही तू है, माने जीव वही है। तो जीव और ब्रह्म एक ही तत्व है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी वेद है। वेद ये कहता है कि वही ब्रह्म तू है, जो सच्चिदानंद घन है सोई तू है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये भी वेद का मंत्र है। अपने आप को ब्रह्म रूप जान। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। संदेह रहित होकर के अपने आप को तो ब्रह्म रूप जान, क्योंकि ब्रह्म ही है। फिर ईश्वर के उपदेश में जीव को संदेह ही क्या है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। इसलिए ईश्वर के वचन तो परम प्रमाण है। जीव तो अपने स्वरूप को भूल भी गया है और अपने को प्रकृति मान लिया है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि ये सब प्रकृति, पर ईश्वर तो कभी अपने स्वरूप ब्रह्म को भूलता ही नहीं है। उसका ज्ञान सदा अखंड रहता है। तो ईश्वर के वचन परम प्रमाण रूप है, संशय रहित है। तो जीव को चाहिए कि निर्भय होकर के अपने आप को ब्रह्म रूप जाने और संशय ना करे किसी प्रकार का, क्योंकि भगवान के वचन है और ब्रह्म सदा है, कभी अभाव होता नहीं। तो हमारा तुम्हारा भी अभाव कभी नहीं होता है। न दिन में, न रात में, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुसुप्ति में, हमेशा रहते हैं। और दिन को रात को देखते हैं। दिन रात तो नहीं देखते किसी को, इनको ज्ञान नहीं है। प्रकृति का कार्य है, दिन भी और रात भी है। अब हम आप इनको बनाते भी नहीं है। जो हम कर्ता बने, न दिन को बनाते, न रात को बनाते, न जागृत के संसार को बनाते हैं, न बिगाड़ते हैं, न स्वप्न बनाते, न मिटाते, न सुसुप्ति को बुलाते, न भगाते। तो हमें कर्म न होने से केवल दृष्टा मात्र देखते हैं। अपने आप ही सुसुप्ति अवस्था आ गई, अपने आप ही स्वप्न हो गया। मैंने देखा
केवल देखना ही मात्र, साक्षी मात्र मेरा स्वभाव है। जागृत हो गया स्थूल संसार, इसको भी देख लिया, फिर देखा ये फिर जो है, फिर सुसुप्ति में दोनों लय हो जाते हैं, जागृत स्वप्न में, स्वप्न सुसुप्ति में, फिर नहीं रहते ये, पर मैं सदा रहता हूं। इस प्रकार से अपना अनुभव भी प्रमाण हो गया। श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों की एकता है। श्रुति सर्वज्ञ ईश्वर के वचन है, वेद, और युक्ति ये दृष्टांत हैं। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में हमेशा ये युक्तियां हैं। और अपनी अनुभूति माने अपनी समझ है। सबको अपनी अपनी ये समझ है कि मैं दिन रात में रहता हूँ और देखता हूँ, और दिन रात के भीतर ही ये तीनों अवस्था गुजर जाती है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति रोज आते जाते, यही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है। तो रोज जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो जाती, और हमारी ना उत्पत्ति हुई ना प्रलय भाई। तो ये सब पक्का अनुभव है सबको, इसमें संशय नहीं। तो ये ज्ञान पक्का है। क्यों? श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों की एकता है। श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों के द्वारा जो एकता को प्राप्त हुआ ज्ञान है वो बहुत पक्का होता है। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्तो स्वाध्यासापनयम् कुरु। अर्जुन, श्रुति, युक्ति, अनुभूति के द्वारा ये जो अध्यास है, इसको अध्यास भी कहते हैं। ये जो दृश्य है जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, इसी को अध्यास भी कहते हैं। अध्यास नाम भ्रम का है। जैसे में रस्सी में सर्प कभी नहीं है, तीनों काल में नहीं है, फिर कदाचित दिखाई पड़ता है रस्सी के अज्ञान से, रस्सी सर्प रूप दिखाई पड़ती। रस्सी ही को अज्ञानता बस लोग सर्प जान लेते हैं, पर रस्सी में तो सर्प की उत्पत्ति तीनों काल में नहीं है। जब रस्सी में सर्प कोई देखता है, असली में तब भी रस्सी को ही देख रहा है, क्योंकि भ्रमस्थल में रज्जू पड़ी हुई है, सर्प तो वहां नहीं है। से जाना जाता है कि रज्जू को ही वो मानस संस्कार बसात सर्प रूप देख रहा है। रज्जू का ज्ञान न हुआ मंद अंधकार के कारण, और अपने मन में सर्प के संस्कार थे, तो मन के मानस संस्कार उदय हो गए, उसने जाना ये सर्प है। अब देखो इस दृष्टांत में इस सर्प को अध्यास कहते हैं, भ्रम कहते हैं, रज्जु को अधिष्ठान कहते हैं। तो अधिष्ठान तो हमेशा, रज्जु तो हमेशा है, आदि अंत मध्य तीनों काल में रज्जु है। और सर्प तो न आदि में है, न अंत में है, न मध्य में है, सर्प तो है ही नहीं, इसलिए बिल्कुल झूठा है। और रस्सी सत्य वस्तु सदा है। ऐसे ही अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप अधिष्ठान होने से रज्जु के समान है, और ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी ये भ्रम का वो सर्प के समान है। इसको अध्यास कहते हैं। तो अध्यास तीनों काल में नहीं, रस्सी में सर्प तीनों काल में नहीं,
मुझ आत्मा में ये संसार तीनों काल में नहीं है। इसको बाध कहते हैं। मेरे स्वरूप में संसार का अत्यंत अभाव रूप बाध है, अत्यंत ही अभाव। मैं ही मैं हूं तीनों काल में। तो जो नहीं है फिर भी दिखाई पड़ा तो जान लो ये छाया है, स्वप्न नहीं है। निद्रा के कारण, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण अपने आप को ही लोग स्वप्न के रूप में देखते हैं। हमारे तुम्हारे स्वरूप में स्वप्न नहीं है, अपने आप को ही स्वप्न के रूप में देख रहा है, अपने ही आत्मा के अज्ञान से। जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी को ही सर्प रूप देखता है, वो मन संस्कार है। ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से मानस संस्कार बसात मन ही संसार का रूप धारण कर लेता है, दूसरी कोई चीज नहीं। मन ही संसार बन जाता है, स्वप्न बन जाता है। अब मैं तो दृष्टा ही रहता, तो जो स्वप्न हम देखते हैं वो अपने आप को ही स्वप्न के रूप में देख रहे हैं। ये मनः कल्पित है। चराचरम भाति मनोविलासम, चराचर जगत मन का ही विलास है। क्योंकि मन नहीं रहता निद्रा में, तो जागृत स्वप्न का संसार भी नहीं रहता। इसलिए ये संसार तो संकल्प मात्र ही है, कल्पना मात्र ही है। अरे मन रहेगा तभी कल्पना करता है। निद्रा में मन नहीं रहता, कुछ इच्छा नहीं करता, कल्पना नहीं करता, संकल्प नहीं करता। इच्छा तो तभी होगी जब मन होगा। मन न होगा तो इच्छा कहां से होगी? हमारा तुम्हारा स्वरूप तो इच्छा है नहीं। इच्छा को देखने वाले हैं, ये मन का स्वभाव है। इच्छा, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, इच्छा द्वेष सुख दुख ये मन के स्वभाव है, मन के स्वरूप है। हम तुम तो इनके दृष्टा हैं। तो अर्जुन, हमारे तुम्हारे स्वरूप में तो इच्छा आदि है नहीं। तो ये इच्छा से बना हुआ संसार है। इच्छा हमको तुमको दृष्टा को छूती नहीं, न मन छूता है। इसलिए ये विभाग ही अलग है। ये प्रकृति का राज्य, माया का राज्य ही अलग है, बिल्कुल झूठा। जैसे टीवी के शीशा में छाया चित्र देखते हो, आकाश में बादलों के हाथी घोड़ा और महल और पर्वत देखते हो। आकाश में ये बादलों के जैसा मन में कल्पना करो, आकाश में नगर बस जाता है। कभी नहीं है आकाश में ये नगर। ऐसे ही आत्मा रूपी आकाश में, चिदाकाश में ये संसार नगर के समान झूठा ही दिख रहा है नहीं और दिखता है। इस प्रकार से हे अर्जुन, अपने आप को जागृत स्वप्न सुसुप्ति से अलग जानो। और जागृत स्वप्न के संसार में ही हमारे तुम्हारे शरीर हैं, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी। ये देह है, आंख कान नाक हाथ पांव आदि इंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर में, और प्राण है, और मन और बुद्धि है इस सूक्ष्म शरीर में। और सुसुप्ति में ये दोनों नहीं है, उसमें लीन हो जाते हैं। हम में तुम में ये है नहीं। इसलिए आत्मा सदा शुद्ध अकर्म ही है। तो अपने आप को ये देह में रहते हुए भी देह से जुदा जानना चाहिए।
न स्त्री पुमान व संडो व जीवा सर्वगतोभ्य। ये जो हमारा तुम्हारा स्वरूप जीवात्मा है, ये स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है, किंतु क्या है, आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। न हम देहो हम आत्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम। यही ज्ञान का लक्षण है कि मैं स्त्री पुरुष आदि देह नहीं हूँ। मनुष्य पशु पक्षी ये सब देह हैं और मैं मनुष्य नहीं हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब मनुष्य शरीर में है ना। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे बन सकता हूँ? इसलिए ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न देवता हूँ न यक्ष हूँ, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपः। अर्जुन यही दृढ़ निश्चय करो कि न मैं मनुष्य हूँ, न देवता हूँ, न यक्ष नर किन्नर हूँ, और न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, न मैं ब्रह्मचारी हूँ न मैं गृहस्थ हूँ। ये तो देहों के धर्म हैं। देह देह मिलते हैं, पति पत्नी घर गृहस्थी तो इन देहों में रहती है, मुझ में कहाँ है। न मैं वानप्रस्थ हूँ न मैं सन्यासी हूँ, ये भी देह के ही धर्म है। अरे इसमें त्याग और ग्रहण शरीरों में ही रहता है। गृहस्थ में सब स्त्री पुत्र पत्नी पुत्र परिवार और धन आदि का संग्रह रहता है, ग्रहण रहता है, और संन्यास में त्याग रहता है। पर ये व्यवहार तो इन्हीं शरीरों में है ना। ग्रहण त्याग में मुझ में कहाँ है? इसलिए मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी भी नहीं, तो मुझ में इनके धर्म कर्म तो इनमें रहेंगे ना। ब्रह्मचारी के धर्म ब्रह्मचारी के शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में, गृहस्थ के धर्म गृहस्थ के शरीर में है, वानप्रस्थ के धर्म वानप्रस्थ के शरीर में ही है, सन्यासी के धर्म सन्यासी के शरीर में ही है। न कि ये चारों आश्रमों में चारों वर्णों के भीतर जो ज्ञान तत्व है उसके धर्म नहीं है। वो तो सब में है और सबसे जुदा है। इस प्रकार से हे अर्जुन, अपने आप को नारायण रूप जान, ब्रह्म रूप जान। नारायणो हम, ये तो मैं हूं नहीं, और मैं क्या हूं? नारायणो हम नरकांत को हम, पुरांत को हम, पुरुषो हमेशा, अखंड बोधो हम शेष साक्षी, निरीश्वरो हम निरहंच निर्ममः। मैं नारायण हूँ, मैं शिव हूँ, मैं राम हूँ, मैं अखंड बोध हूँ। मेरे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, मेरा कोई शासक नहीं है, सबसे ऊपर ईश्वर तो मैं ही हूँ। न मेरे में कोई धर्म है न कोई कर्म है। ये सब प्रकृति राज्य में है, ये दृश्य पदार्थों में। जैसे सिनेमा में हम देखते हैं, टीवी के शीशा में देखते हैं कि जो छाया चित्र है वही हंसते खेलते नाचते गाते हैं, और स्थूल शरीर और कर्म धर्म उनमें दिखाई पड़ते हैं। हम देखने वाले में कहाँ रहते हैं? हम तो बैठे बैठे देखते ही है ना। टीवी के शीशा को देखते हैं, उसके भीतर ये छाया चित्रों में कर्म धर्म हो रहे हैं, उनको देखते हैं। तो हम तो नहीं नाचते गाते बजाते। ऐसे ही आत्मा रूपी दर्पण में ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि भी इन्हीं में सब कर्म हो रहे हैं। शरीर ही हंसते खेलते नाचते गाते बजाते अपने अपने धर्म करते हैं। हमारे तुम्हारे स्वरूप में कर्म नहीं है।
इस प्रकार से भगवान ने आत्मा को अकर्म बताया, दृष्टा साक्षी मात्र बताया, सारे ही कर्म प्रकृति में ही बताए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीव अज्ञानता बस इन देह इंद्रिय मन बुद्धि में अहंकार करके कि मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण हूँ, ये कर्ता बन बैठता है। वो विशेष रूप से विमूढ़ है, अज्ञानी है, नासमझ है। इसलिए अर्जुन अपने आप को तू अकर्म जान और सच्चिदानंद ब्रह्म जान। तू जो चाहता था कि मेरे परम कल्याण की बात बताओ, अमृतत्व की प्राप्ति हो, अखंड अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो, अनंत आनंद की प्राप्ति हो, तो प्राप्ति करना नहीं है। हमारा तुम्हारा स्वरूप स्वभाव सिद्ध है। सतरूप है क्योंकि सदा रहते हैं, चिद्रूप है क्योंकि ज्ञान रूप दृष्टा रूप सबके प्रकाशक है, और आनंद रूप है स्वभाव से ही। इसलिए सच्चित आनंद की प्राप्ति नहीं करना है। और मृत्यु है नहीं, अज्ञानता है नहीं, दुख है नहीं, इसलिए मृत्यु की और दुख की और अज्ञानता की निवृत्ति भी नहीं करना है। और जब अपने स्वरूप में है ही नहीं तो किसकी निवृत्ति करना है? तो कुछ सच्चित आनंद की प्राप्ति नहीं करना क्योंकि अपना स्वरूप है। सच्चित आनंद ब्रह्म है, सो अपना स्वरूप है, तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करना। और असत जड़ दुख रूप ये माया राज्य में, प्रकृति राज्य में है, वो मुझ में है नहीं, इसलिए इनकी निवृत्ति भी नहीं करना है। अपने को दृष्टा रूप जानो, तुम में ये दुख है नहीं कोई, और दृश्य ये सब प्रकृति है। तो ये तो अर्जुन मैंने तेरे उस प्रश्न का उत्तर दिया जो तूने कहा कि मेरा स्वभाव ज्ञान ने नाश किया। तो भगवान ने बताया निद्रा रूप अज्ञान है, जागृत स्वप्न रूप उसका कार्य संसार है, जिसमें देह इंद्रिय मन बुद्धि है। और ये जितना तेरा शरीर है, मेरा शरीर है, भीष्म द्रोण और तुम्हारे दुर्योधन आदिकों के शरीर हैं, ये स्वप्न राज्य में है, माया राज्य में है। हम तुम दृष्टा में नहीं है, इसलिए कोई इनके उत्पत्ति नाश से कोई शोक का काम नहीं है, दुख का काम नहीं है। तुम शोक तो इसीलिए कर रहे थे कि इस महाभारत में इन सबका नाश होगा, सब मारे जाएंगे, तो हाय हम क्या करेंगे? अरे रोज ही निद्रा में इनका नाश हो जाता है, तो तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? ये सारा संसार कहाँ रहता है? निद्रा में। तो हमारा तुम्हारा क्या बिगड़ा? ये रोज निद्रा रूपी प्रलय होती है, और महाप्रलय में सारा संसार नहीं रहता, वो दीर्घ निद्रा, परंतु आत्मा तो रहता है। तो आत्मा का क्या बनता बिगड़ता है? कुछ नहीं। व्यर्थ का शोक कर रहे हो तुम। दृश्य में हमता ममता करके शोकवान हो रहे हो। अपना शरीर भी दृश्य है, भीष्म द्रोणादि दुर्योधन आदिकों का स्वरूप भी दृश्य में है। ये माया राज्य की चीजें, सभी कर्म धर्म भी इन्हीं में है। इस प्रकार से अर्जुन अपने आप को तीनों शरीरों से अलगा करके, और फिर तू व्यवहार दृष्टि से, जो व्यवहार दृष्टि से अपने को अर्जुन मानता है, क्षत्रिय कुल में तेरा जन्म हुआ है, ये प्रकृति राज्य की चीज है, इसमें जो अहमता करके अभी बैठा हुआ है, तो जब क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर। प्रकृति के जो धर्म कर्म है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हो,
पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, ये सब प्रकृति में है, ऐसा समझ के अपने अपने धर्म कर्म को करना चाहिए। मुझ में तो कर्म है नहीं, और प्रकृति के कर्मों को मैं रोक भी नहीं सकता, क्यों? मैं अकर्म हूं ना, दृष्टा मात्र हूं। न तो मैं विधान करता हूं और नहीं रोकता हूं, न छोड़ता हूं न पकड़ता हूं। इसलिए ये सब व्यवहारिक है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, और इनमें जो अहमता ममता है वो भी व्यवहारिक है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, ये व्यवहारिक है, माया राज्य की चीज है। तो एक तो अहम का प्रयोग इस व्यवहार में हो रहा है। ये व्यवहारिक अहम में, ये व्यवहारिक अहम प्रकृति है और पारमार्थिक अहम ब्रह्म है। ये दो अहम हो गए। तो अहम का माने मैं का सत्य अर्थ तो ब्रह्म रहा, और झूठा अर्थ ये छाया के समान प्रकृति रही। तो झूठे अहम में जो व्यवहारिक है उसमें अपने अपने धर्म कर्म का सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो कोई व्यवहार का बाधक है नहीं। यदि ज्ञान व्यवहार का बाधक हो तो व्यास, वशिष्ठ और अर्जुन और कृष्ण आदि जो कर्म कर रहे हैं ये व्यवहार, ये नहीं होना चाहिए। कृष्ण तो ज्ञानवान है, सब व्यवहार कर रहे हैं। व्यास वशिष्ठ आदि ज्ञानवान रहे, सब प्रकार का व्यवहार करते रहे। राजा जनक आदि राजकाज सब करते रहे। यदि ज्ञान इस व्यवहार का बाधक होवे, ज्ञान होने से व्यवहार नाश हो जाए, तो इनका नाश हो जाना चाहिए था। ज्ञान होते ही नाश हो जाना चाहिए था, परंतु ज्ञान किसी का व्यवहार का बाधक नहीं होता है। जब तक इसका प्रारब्ध हो, जितनी देर इन शरीरों को रहना हो, अपना कर्म करते रहें। दृष्टा साक्षी अपने को जुदा रखे, हमेशा जुदा जाने ही कि मैं कभी मिलता ही नहीं हूं इस व्यवहार से, अलग ही रहता हूं। इसलिए अर्जुन के ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। ये स्वधर्म का उत्तर दिया, शरीर का जो धर्म है। तो स्व का व्यवहार एक तो ब्रह्म में हुआ और एक इस शरीर में हुआ। जो हम आप सब व्यवहार कर रहे हैं, सब लोग करते ही हैं व्यवहार में। भाई अपना नाम पता लिखाते हैं तो पूछते हैं तुम कौन हो, तो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ऐसा सब व्यवहार करते ही तो व्यवहार में इस व्यवहारिक मैं का भी तो निषेध नहीं हो सकता। यदि व्यवहारिक मैं का निषेध हो जाए तो संसार का व्यवहार, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो तो क्या बताओगे? नाम पता क्या बताओगे? तुम कौन हो, फिर तुम्हारा पिता कौन है? तो जब तुम अपने को शरीर बताओगे तो फिर शरीर का पिता को बताओगे। तो फिर कहाँ रहते हो उस देश को बताओगे, गांव घर को बताओगे। ये व्यवहारिक अहम में सब व्यवहार हो रहा है संसार भर का। प्रकृति के राज्य में ये बराबर रहता है। और जो शुद्ध अहम है वो ब्रह्म ही है। तो व्यवहारिक अहम को भी जानो और शुद्ध ब्रह्म रूप अहम को भी जानो, तो हमारा परमार्थ रूप मैं का तो ब्रह्म है। और व्यवहारिक रूप ये तो प्रकृति राज्य में मैं स्त्री पुरुष सब कुछ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ गुरु शिष्य पिता पुत्र सब कुछ हूँ। व्यवहारिक अहम बहुत है
बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। एक ही पुरुष अपने को पति रूप बताता है पत्नी की दृष्टि से, मैं पति हूं, और जाति की दृष्टि से अपने को अहम ब्राह्मणों हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा बताता है। और विद्वान पढ़ाता है, गुरु है, तो अब वो अहम अपने को गुरु रूप बताता है, मैं गुरु हूं, अमुक का गुरु हूं। और जो डॉक्टरी पढ़ लिया है तो फिर मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं तो राष्ट्रपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। 50 जगह ये अहम को, मैं को जोड़ता है। उपाधि से जो जो उपाधि प्राप्त हुई वही मैं हूं। तो शरीर तो उपाधि है स्त्री पुरुष, इस उपाधि से मैं स्त्री पुरुष हूं। और उपाधि बिना तो वो तो शुद्ध ब्रह्म रहेगा। उपाधि तो ये नाम रूप उपाधियां, इनमें सब व्यवहार होता है। जैसे कोई पुरुष राज्य मिल गया, उसका एक नाम राजा पड़ गया। पत्नी आ गई, एक नाम पति पड़ गया। पुरुष तो ज्यों का त्यों है, उसका नाश नहीं होगा, पर ये और नाम पढ़ते जाएंगे उपाधि के कारण। अब पुत्र हो गया तो एक नाम पिता पड़ गया, अब भाई हो गया, बहन हो गई तो एक नाम भाई भी पड़ गया। तो कहता है मैं भाई हूं, किसका? अमुक का। मैं बहन हूं, किसकी? वो अपने मेरे भाई का। इस प्रकार से ये व्यवहारिक अहम बहुत प्रकार का है, बहुत प्रकार की उपाधियां हैं। ये जो औपाधिक हमारा तुम्हारा नाम रूप है वो केवल व्यवहार काल तक ही होता है। जैसे कोई जब लीला करते हैं, राम लीला या रास लीला, तो उपाधि रूप वेश बनाते हैं। कोई राम बनता है, लड़के हैं सब रामलीला करने वाले, बस कपड़े पहन पहन के कोई सीता बन गया, कोई राम बन गया, कोई रावण बन गया, कपड़े पहन के। व्यवहारिक कपड़ा पहन कोई दशरथ बन गया, कोई कौशल्या बन गई, कोई विश्वामित्र, कोई वशिष्ठ बन गए। ये कपड़े ही पहन पहन के बन रहे हैं और फिर वैसा अभिनय भी करते हैं। नाटक में वैसा ही अभिनय करते हैं। वे भीतर से जानते रहते हैं कि हम तो अमुक नाम वाले लड़के हैं, न सीता है, न राम है, न रावण है। भीतर से तो अपने को पहचानते रहते हैं, पर कपड़े पहन के जो एक नाम और पड़ गया है कपड़े रूप उपाधि से, वो नाम व्यवहार में जब तक नाटक में रहते हैं तब तक, कपड़ा पहने रहते हैं तब तक वो नाम भी अपना बताते हैं और वही कर्म भी करते हैं। राम अपना राम का कर्म करता है, रावण अपना रावण का कर्म करता है, जो दोनों में युद्ध होता है, घोर लड़ाई होती है मरने मारने की, पर सचमुच में न कोई किसी को मारता है, न लड़ाई करता है, न कोई राग द्वेष है। कपड़े उतार दिए, न राम रहा, न रावण, न सीता रही, न शूर्पणखा रही, न कौशल्या, सब खत्म हो गए लीला में। अपने एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक साथ सोते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये शरीर रूपी कपड़ा पहन पहन करके ये माया शरीर बना देती है 1 मिनट में। रामलीला वालों के कपड़े तो कोई टेलर मास्टर, कोई दर्जी सीता है, सब कपड़े बनते हैं उनके। उन कपड़ों को पहन के वो राम रावण बन जाते हैं, सीता सावित्री सब बन जाते हैं। परंतु ये हमारे तुम्हारे जितने शरीर रूपी कपड़े हैं सज्जनों, भगवान कहते हैं ये माया 1 मिनट में बना देती है, इसको सुई धागा की भी जरूरत नहीं है। और दर्जी तो 1 मिनट में कपड़ा नहीं सी के बना सकता, न राम का न रावण का।
और माया सारे संसार के शरीर 1 मिनट में बना देती है। अब ये कपड़ा पहन पहन के चेतन, अब ये व्यवहार में इन शरीरों के साथ हम अपने आप को कहने लग गए भाई हम स्त्री हैं पुरुष हैं, तो फिर वो पाठ भी वैसा ही पाठ करना है, पर भीतर से जानना है कि ना हम स्त्री है, ना पुरुष है, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। ये तो शरीर रूपी वस्त्र हैं, सो भी माया ने बनाए हैं और सामग्री बिना बनाए हैं, इसलिए इनकी कोई उम्र नहीं है, बिल्कुल झूठे हैं। और निद्रा रूपी जो प्रकृति होती है जिसने बनाया है जागृत स्वप्न के संसार, वही एक बक्सा है, मंजूसा है, उसमें सब बंद हो जाते हैं कपड़े, तो हम लोग सब एक रूप रह जाते हैं, न कोई स्त्री है न पुरुष है। निद्रा में तो कोई शरीर रहते ही नहीं, तो सब एक रूप हो गए। तो भीतर से अब भी एक रूप है और ऊपर से ये कपड़े पहन पहन के बहुरूप हैं। ये देखने वाला क्या बहुत है क्या? तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो देखने वाला है, तुम भी देखते हो, हम भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो देखने वाला दो कहाँ है? वो तो एक ही है। और ये जो भेद है अनेकता का, ये तो वस्त्रों का है। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं ये वसन के समान है, माया क्षण मात्र में बनाती है, पुनः निद्रा में मिटा देती है, तब भेदभाव सब मिट गया, एक रूप सब है। समाधि में माया भी नहीं रहती तो मैं ही आप अकेला रहता हूं। शरीर बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला तो वो निद्रा थी ना, अज्ञान था ना, वही दर्जी मास्टर था। अज्ञान है नहीं, कौन कपड़ा बनावे? समाधि में मैं आप अकेला शुद्ध ब्रह्म हूं। सुसुप्ति ने, अज्ञान ने ये शरीर बना दिया, इनके भीतर हो गया, अब मैं स्त्री पुरुष बन गया। अब जब बन गया स्त्री पुरुष झूठा ही, तो फिर भाई पाठ भी करना है, वैसा ही अभिनय भी कर दिया। अब फिर जब वस्त्र उतार के धर दिए निद्रा में, पाठ खत्म हो गया। तो पाठ के समय भी तो कभी नहीं भूलता है ना अपने स्वरूप को कोई पाठ करने वाले। यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट कोय, जोई जोई वेश बनावी आप न हो वैसो। कोई नट अनेक वेश बनाता है, कभी रानी बनता है, कभी राजा बनता है, कपड़े पहन पहन के, और वैसा ही अभिनय भी करता है। वो भीतर से अपने आप को नट जानता रहता है। ऐसे अपने आप को भीतर से ब्रह्म रूप जानते रहना चाहिए। और ऊपर ऊपर से देह धर्मों का पालन है और वैसा कथन भी है। इस दृष्टि से भगवान ने कहा, अर्जुन तेरा धर्म जो है क्षत्रिय का कपड़ा पहना है, इसलिए छात्र धर्म का पालन कर, ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म का पालन उपदेश बताते हैं। जब तक ये शरीर रहे तब तक इनके धर्म है, और जब शरीर नहीं रहे तो मैं निर्धर्मक, मुझ में तो धर्म जब शरीर है तब भी नहीं है, क्योंकि शरीर के धर्म मुझको तो छुएंगे नहीं, तब भी मैं अलग ही रहूंगा, देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग ही रहूंगा हमेशा। और जब शरीर नहीं है तो ये धर्म कर्म दिखाई पड़ते हैं, ये भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, केवल अकेला मैं ही रह जाऊंगा। तो माम अनुस्मर युद्ध च, बस व्यवहार और परमार्थ इतना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो ये व्यवहारिक मय में हम सर्वरूप हैं, सभी नाम रूप हमारे हैं, और परमार्थ से हम एक रूप हैं, और व्यवहार में अनेक रूप हैं, माया से अनेक रूप।
और वास्तव में एक रूप। नट वास्तव में एक नट है और नाटक में वो नट अपनी जादू से बहुत रूप धर लेता है। ऐसे मैं वास्तव में ब्रह्म रूपी नट हूं, एक रूप हूं, और इस व्यवहार में अनेक रूप मैं ही धारण करता हूं। पर ये लीला मात्र अनेक रूप हैं, ये पारमार्थिक नहीं है। तो भाई हमेशा अपने स्वरूप का याद रखो। मां मनुस्मर सर्वेषु काले, सब काल में मेरा स्मरण कर। माने मुझ परब्रह्म परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में स्मरण कर कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। और युद्ध चासे अपने अपने धर्म कर्म का पालन कर। तेरा धर्म युद्ध है तो युद्ध कर। जिसका जो धर्म कर्म हो शरीर दृष्टि से है, जब तक शरीर रहे वो कर्म को करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।